बिस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज का टॉपिक है जिस्म की पैमाइश लेकर पेंट की मार्किंग और कटिंग करने का प्रोसीजर। बहुत सारे लोग परेशान थे, सर कटिंग का प्रोसीजर बताइए पेंट का फार्मूले के साथ। तो आइए देखते हैं। जैसा कि ये डायग्राम बना हुआ है पेंट का, तो इसकी लंबाई है, आसन है, हिप है, घुटना है, मोरी, पांचा और कमर। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 चीज़ों का पैमाइश लेना ज़रूरी है। इसमें से कुछ शॉर्ट भी कर सकते हैं, वो फार्मूले के ज़रिए बताऊंगा। जैसे आसन है, आसन का पैमाइश आप नहीं ले सकते हैं। जैसा कि ये कस्टमर खड़ा हुआ है, तो सबसे पहले आपने इसकी ये जगह देखनी है, कमर कहाँ पेंट बांधता है। ये हड्डी वाली जगह से इस जगह बांधेंगे बेटा जी। हाँ, इस जगह बांधेंगे तो इनकी ये कमर आ रही है ये 26 एक फिंगर लूज होनी चाहिए कम से कम। 26 कमर हमने इधर लिख देनी है। इसके बाद लंबाई लेनी है जहां से हमने कमर ली थी, इस पांव के अंगूठे तक 39। इसके बाद हिप लेनी है, हाथ इधर, ये इस जगह से आपने हिप लेनी है। ये 2 एंगल लूज रखनी है, यूं जैसे जिस्म से 33, हिप 33। इसके बाद मोरी, पांचा, जितना इसका पांव हो, पांव पर करें बेटा। ये पांव इसका लंबा है तो पांचा ये 8 इंच चलेगा, पांव से 2 इंच कम कर रहेगा। 7 भी कर सकते हैं, बेल बॉटम बनानी हो 8 भी। तो ये यूनिफॉर्म है स्कूल की जी सर, स्कूल की यूनिफॉर्म की पैंट है, तो इसके लिए ये 8 भी रख सकते हैं, 7 भी रख सकते हैं। फिटिंग में मांगिए उसने जी सर, फिटिंग में मांगिए तो 7 पांचा हम कर देते हैं। और घुटने का साइज जो है आपको फार्मूले से बता दूंगा, आसन का साइज भी, क्योंकि ये जिस्म का साइज हिप के ज़रिए से हम मालूम करके आपको बता दूंगा। आइए सबसे पहले आपको इस तरफ हो जाए बेटा। जैसे कि ये फैब्रिक रखा हुआ है अर्ज की 2 तय में, दूसरी पैंटें इधर से हमने कटिंग की थी, इसलिए ये पीस बचा हुआ है। तो मैं इधर से स्टार्ट कर दूंगा ताकि पीस बचता जाए। ये पूरा थान है, ये देखें, ये पूरा थान पड़ा हुआ मेरे पास, यूनिफॉर्म का है, स्कूल यूनिफॉर्म। इसलिए हमने इसकी डबल फोल्डिंग, यानी ये डबल है, डबल फोल्डिंग तय लगाकर इस पेंट का जो फार्मूले का ये बना हुआ है 0, ये इस तरफ हमने लिखना है, ये 0 इस कॉर्नर पर। ये 0 से 1 तक हमें कुल लंबाई की जरूरत है। कुल लंबाई है 39। अब आपने इधर से शुरू से लेना है कुल लंबाई 39। ब्रेक लगाइए। अब ये कुल लंबाई हमें 39 चाहिए, उसमें 1 इंच आपने कम करना है, क्योंकि ऊपर बेल्ट लगेगा, इसलिए 1 इंच हमने कम करके लाइन लगानी है। 39 लंबाई थी तो 1 इंच हमने कम कर दिया है। अब कुल लंबाई हमारी इधर से लेकर इधर तक, इस जगह तक 39 थी, हमने 38 रखा, 1 इंच कम रखा है, ताकि इसके ऊपर जो बेल्ट के लिए हमने 1 इंच माइनस कर दिया है, ताकि बेल्ट अलग लगेगा। उसके बाद 1 से 2 का फासला जो है 1.5 इंच का फासला हमने रखना है, क्योंकि ये यूनिफॉर्म की पैंट है, ये डबल फोल्डिंग वाली होगी। तो 1.5 इंच यानी 4 cm, जो स्केच बुक हमारे पास सामने पड़ी हुई है फार्मूले वाली, ये इधर से लेकर 1 से 2 वाला एरिया, ये देखिए 1 से 2 4 cm पर लाइन लगाएं। तो ये 4 cm पर यानी 1.5 इंच पर मैंने लाइन लगा दी है। इसके बाद है 2 से 3 8 cm, ये 8 cm है यानी 3 इंच, क्योंकि डबल पांचा तैयार होगा फोल्डिंग वाला। अक्सर पैंटें आपने देखी होती हैं कि नीचे से डबल फोल्डिंग वाली होती हैं, सिंगल फोल्डिंग वाली भी होती है जीन्स वाली में, तो ये हमने डबल फोल्डिंग करनी है, इसलिए 1.5 इंच, फिर इसके बाद 3 इंच। ये देखिए ये 1.5 इंच, समझ आ रहा है बेटा जी।
कितना इंच है? 1.5 इंच। इसके बाद कितना इंच है? 3 इंच। 3 इंच। किस लिए है? डबल फोल्डिंग के। फोल्डिंग। अच्छा, बाकी अब अगला सबक ये है कि स्टूडेंट्स परेशान होते हैं, सर हमें इस पैंट का आसन कैसे मालूम करना है। आसन मालूम करने के लिए हिप को देखना है। हिप है 33। इस 33 को आपने 3 पर तकसीम करना है। अब जैसा कि ये 33 हिप है हमारे पास, तो इसको हम 3 पर तकसीम करेंगे तो जवाब आएगा 11 3 33, यानी जवाब 11 आ रहा है। तो अब हमने इस जगह से लेकर इस जगह आसन के लिए ये लाइन 11 इंच लगाएंगे। अगर मोटा बंदा है तो आप 1 इंच ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये पतला नॉर्मल बंदा है, ये 11 इंच हमने इधर से रख दी है। इसके बाद 11 इंच आपने इधर से रखनी है, उसमें 1 इंच सिलाई के लिए रखना है। 11 + 1 12। अब हमने ये यूं लाइन खींचनी है। आसन के लिए हमने 11 इंच रखा है, हिप का तीसरा हिस्सा। अब दूसरी इस तरफ से भी हिप का तीसरा हिस्सा रखेंगे 11, 1 इंच प्लस 12। 12 का फिर आपने हाफ करना है, तो ये हो जाएगा 6। कितना? 6। अब 6 पर हमने दरमियानी लाइन लगानी है इस तरह से, जैसे ये नज़र आ रही है। ये बिल्कुल दरमियानी आपने लाइन खींच देनी है। इसके बाद वो 1 इंच जो हमने रखा था, अब हमने 2 इंच पीछे की तरफ कर देना है। कितना इंच? 2 इंच। 2 इंच। 2 इंच पीछे की तरफ करके आपने ये सीधी लाइन खींचनी है। इसके बाद ये आपने यूं गुलाई बना देनी है जहां जिप लगेगी, जिप का एरिया। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स इस जगह पर फंस जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, क्या करना है। ये आसन वाला एरिया हिप का तीसरा हिस्सा रखना है। अगर मोटा है तो 1 इंच ज़्यादा कर सकते हैं। अगर पतला है, आसन फिट तंग पहनना चाहता है, 1 इंच कम भी कर सकते हैं। ये कम करने का तरीका ये है, अगर ये देखिए ये 1 इंच कम करना है तो आपने ये 1 इंच कम करके और लाइन खींच दें। आसन अगर कम करना है तो जीन्स की जो पैंटें होती हैं उसका आसन इस तरह से कम कर सकते हैं। अब इसी तरह कम किया है तो ये चीज़ आपने यूं गुलाई इधर तक पहुंचा दी है। ये आसन अब खुद ब खुद कम हो गया है। लूज चाहिए तो इधर रख दें, कम चाहिए तो इधर। ये पतला सा लड़का है इसलिए हमने ये कम कर दिया है। 11 या 33 था तो 1 इंच कम करके 10 इंच कर दिया है। इधर से 11 या 33 था, यानी 11 + 1 12 कर दिया है। अब जैसा कि मैंने 1 इंच ऊपर करके ये लाइन लगा दी है, जो पुरानी लाइन थी इसको मैं थोड़ा डिलीट कर देता हूँ ताकि ये आपको रिफ्रेश नज़र आए। अब ये था 11 + 1 इंच 12, ठीक है। ये 12 पर हमने ये किया है। इस तरह का स्केल गुलाई वाला मिलता है, उसके ज़रिए भी आप यूं राउंड बना सकते हैं जैसे ये मैंने बनाया था। ये हाथ से भी बना सकते हैं, इस स्केल की मदद से भी बना सकते हैं, इसलिए मैंने दोनों चीज़ें बता दी हैं। अब आपने ये हाफ की लाइन ये लगा दी है। टोटल ये 12 है तो 12 का हाफ 6। 6 इधर है, 6 इधर, यानी हमने ये आखिरी लाइन पूरी 6 तक लगा दिए। इसके बाद आपने 5 जितना भी रखना है, 7 रखना है तो 3.5 को दरमियान में ले आना है। तो इधर निशान लगाए इधर, तो ये हो जाएगा 7। 3.5 इस तरफ, 3.5 इस तरफ, 7। अब इस तरह का स्केल गुलाई वाला आप इस्तेमाल करें। ये इसका जो 0 है आपने ऊपर हिप की जगह रखनी है, और ये स्केल का एंड जो है ये 5 की जगह रखनी है। तो गुलाई जो घुटने की है वो खुद ब खुद मालूम हो जाएगी। अब जैसा कि ये लाइन लगा रहा हूँ, ये लाइन आपको स्केचबुक पर ये नज़र आ रही होगी, ये वाली। ये भी मैंने इसी स्केल की मदद से यूं लगाई थी, ये देखिए। अच्छा, अब ये वाली लाइन हम किस तरह लगाएंगे, जैसे ये हमने लगाई ये लाइन, इस स्केल को आपने यूं उल्टा रख लेना है, उल्टा इस तरह ले आना है इधर तक।
फिर ये एरिया आपने पांचे वाले एरिया तक मैच कर देना है। ये पांचा निशान दिखाओ बेटा इस तरफ, ये यूं। अच्छा, ये आप बिल्कुल सीधा नहीं लेके जाना है, इसको हल्का सा थोड़ा टेढ़ा रखना है क्रॉस, इस एरिया को भी, क्योंकि ये थोड़ी टर्निंग होगी, ये थोड़ी सी टर्निंग होगी, तो इसलिए। अब ये दोबारा आपको रिपीट करवा के बता रहा हूँ, काबिले गौर रहना है। तो हमने कुल लंबाई में 1 इंच कम करके 39 लंबाई थी, 38 रखा है। उसके बाद ये 1.5 इंच पांचे की फोल्डिंग के लिए, उसके बाद ये 3 इंच फोल्डिंग, यानी पहले ये फोल्डिंग होगी, उसके बाद 1.5 इंच, 3 और 1.5। इसके बाद ऊपर वाला एरिया जो है हिप का तीसरा हिस्सा 1 इंच कम, इधर से हिप का तीसरा हिस्सा 1 इंच ज़्यादा। मोटा बंधा है तो आप ज़्यादा कर सकते हैं, 1 इंच के इसमें मार्जिन होता है। इसके बाद आपने हिप का तीसरा हिस्सा करके 1 इंच ज़्यादा किया था, उसके बाद आपने 2 इंच पीछे ले आना है। पीछे ले आने के बाद आपने यूं ऊपर की गुलाई के लिए, यानी जिप वाले एरिया के लिए लाइन खींचनी है, फिर गुलाई बना देनी है। इसके बाद हिप वाला एरिया जो है पांचे वाले एरिया के साथ आपने मैच कर देना है इस स्केल की मदद से। ये स्केल आपने यूं इस्तेमाल करना है, दूसरा ऐसे उल्टा रख के इस तरह से यूं इस्तेमाल करना है। आइए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब हमने इस तरह से यूं कट करना है। ये पीस हमने फ्रंट वाला आज़ाद कर दिया है। अब बैक के लिए हमने इधर से इस्तेमाल करना है। ये वाला एरिया जो बचा हुआ है, इधर से बैक के लिए हमने इसको यूं ऐसे ऐसे चेंज करके, ताकि ये पीस बच जाए। ये भी जेबों के लिए बच जाएगा क्योंकि एक्स्ट्रा था। इधर से हमने यूं फ्रेश करना है। इसका रुख हम बदल लेते हैं। कैसे बदलें? थान को इधर ले आए। अब ये थान पहले इस तरफ था, क्योंकि बैक के लिए हमें ये पीस इस तरफ चाहिए, सीधे हाथ की तरफ, इसलिए मैंने इसको यूं पलट दिया है ताकि पीस ज़्यादा से ज़्यादा बच जाए, ज़य ना हो। अब ये फ्रंट को हमने इसके ऊपर रख देना है। ये कन्नी वाली साइड जो है इसको एक्स्ट्रा कर लेना है, यानी ये ज़य कर देनी है। इसको हमने आखिर तक एक्स्ट्रा करके इधर से भी। अच्छा, अब मेन और खास सबक आपने ये देखना है। फ्रंट को हमने बैक के ऊपर यूं रख दिया है। अब मेन और खास सबक आपने देखना है। जैसा कि ये बैक का बैकग्राउंड बना हुआ है, 15 से 16 तक आपने, यानी ये वाला एरिया 1.5 इंच ऊपर उठाना है कमर के लिए। मोटा बंदा है तो 2 इंच तक इसको उठा सकते हैं, ये पतला बंदा है तो नॉर्मल के लिए 1.5 इंच। इस 1.5 इंच को आपने इसके साथ क्रॉस में यूं टेढ़ी लाइन लगानी है, जैसे नज़र आ रही है आपको। अच्छा, यूं क्रॉस लाइन लगा दिए इस जगह से 1.5 इंच ऊपर। अब हमने ये कन्नी भी एक्स्ट्रा कर दी है, ये कन्नी ज़ाय कर देनी होगी, कन्नी इसमें स्टिचिंग में नहीं आएगी। अब ये पीस बच रहा है, जैसे ये डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है, ये फ्रंट है और ये डॉटर लाइन बैक है। अब इस लाइन और इस लाइन की आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये काबिल गौर रहिएगा। ये बीच वाली लाइन फ्रंट की थी, जो फ्रंट वाली लाइन है ये बैक की स्टिचिंग लाइन है, और ये बैक की कटिंग की लाइन, ये कटिंग लाइन है, और ये वाली पहली सिलाई की है। अब ये आपने काबिल गौर रहना है कि अब हमने ये लाइन के बाद पहली लाइन कमर की सिलाई वाली किस तरह लगाएंगे। इधर से देखेंगे, ये 0 से 16 वाली बात। अब ये है ना 0 से 16 कमर का चौथा हिस्सा जमा 4 cm। अब 4 cm को 1.5 इंच कहते हैं। कमर हम इधर से पहले देख लें कितनी है। कमर है 26 का चौथा हिस्सा आएगा ये, जैसा कि कमर है हमारे पास 26। इस 26 को हमने हाफ किया, 13 हो रहा है, 13 का फिर हाफ किया तो 6.5 आ गया। आपको इस तरह करके दिखा रहा हूँ। ये है कमर का चौथा हिस्सा।
कमर का कितना हिस्सा? चौथा हिस्सा। चौथा हिस्सा। इसके बाद 1.5 इंच आपने एक्स्ट्रा रखना है। 1.5 इंच के बाद आपने 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है। ये आपने बात जहन में रख लेनी है। ये 1.5 इंच कहाँ खर्च होगा? बैक में एक प्लेट आती है सिलाई की हुई, उसके लिए आधा इंच, और आधा इंच सिलाई के लिए, आधा इंच इधर जो मशीन खाएगी वो, बाकी जो 1 इंच बच जाएगा वो प्लेट के लिए। और ये जो 2 इंच रखा है कमर की पैंट सिली हुई जो होती है उसके दबाव एक्स्ट्रा होता है। दिखाता हूँ आपको। अब जैसा कि ये सिली हुई पैंट आपको नज़र आ रही है, ये एरिया मैंने इसलिए रखा है 1.5 इंच। इसको हमने कहाँ खर्च करना है? ये 1 इंच इस प्लेट में खर्च हो जाएगा, जैसा कि ये आधा इंच प्लेट लगी हुई है, तो बाकी जो साइड की सिलाई लगाएंगे आधा इंच उसमें खर्च हो जाएगा। ये 1.5 इंच ख़त्म। तो बाकी ये वाला एरिया जो हमने 2 इंच रखा है वो ये नज़र आ रहा होगा आपको। ये बैक वाले एरिया में ये नज़र आ रहा है, ये बैक वाली साइड पर ये एक्स्ट्रा दबाव रखा जाता है। अच्छा, अब नीचे का टॉपिक आपको वो पॉइंट बता रहा हूँ। इस लाइन से आपने आधा इंच नीचे रख के यूं एक लाइन खींच देनी है। उसके बाद आपने ये एरिया 2.5 इंच रखना है। कोई भी पैंट हो, अगर मोटा है तो 3 रख सकते हैं, नहीं तो आप 2.5 इंच रखें। इस तरह नीचे पांचे की तरफ से आपने 1 इंच रखना है। अब वही स्केल आपने उठाना है, इधर से यूं रख के यूं, ये लाइन इस तरह लगानी है, ये यूं, जैसा कि ये आपको डॉटर लाइन नज़र आ रही है। ये डॉटर लाइन जो नज़र आ रही है वो ये मैंने अभी बैक के लिए बनाई है। अब ये ऊपर की लाइन हम ज्वाइंट कर रहे हैं, ये काबिल गौर रहना है आपने। ये पहला निशान था कमर का चौथा हिस्सा, उसके बाद दूसरा निशान है 1.5 इंच प्लस। अब 1.5 इंच जो प्लस किया था हमने, इसी जगह पर आपने यूं लाइन खींचनी है ऐसे। इसके बाद ये गुलाई खींच देनी है आसन, बैक आसन की इस तरफ। इसके बाद ये 2 इंच वाला एरिया जो है, ये 2 इंच, और इस जगह से आपने आधा इंच ऊपर लेना है। ये बिल्कुल सीधी लाइन लगानी है, इसको आधा इंच तक यूं मिला देना है। ये आपको 2 लाइनें नज़र आ रही होंगी स्केच बुक पर। पहली ये सिलाई वाली लाइन है और ये दूसरी लाइन कटिंग वाली है। ये जैसे आपको ये नज़र आ रही है, ये अगली लाइन कटिंग वाली है और ये पहली सिलाई वाली। अब आइए हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अच्छा, कुछ कस्टमर कहते हैं कि हमारी पैंट में एक्स्ट्रा दबाव रखना ताकि हम बाद में लूज़ भी कर सकें, क्योंकि ये कटिंग की लाइन है। अगर एक्स्ट्रा आप रखते हैं तो इसमें थोड़ा ऑप्शन दे सकते हैं। ये पॉइंट है इसमें, तो आपको बताता जा रहा हूँ। कभी लूज़ करना होगी तो इसको एक्स्ट्रा कर सकते हैं, क्योंकि स्कूल के बच्चे होते हैं, मोटे जल्दी हो जाते हैं, इसलिए ये जगह मैंने इसके बजाय 2 या 3 सीएम अब ज़्यादा रख सकते हैं। इस पीस को मैंने आज़ाद कर दिया है। इसके बाद अगला स्टेप आपने गौर से देखना है, ऊपर की कटिंग का एरिया। ये 4 पैनल कट करने हैं। शेप इसी तरह देनी है ताकि ये हिप वाला एरिया रिलैक्स रहे। जब हम स्टिचिंग करें तो इधर नोक ना बने। ये देखें, जैसे मैं ऐसे जा रहा हूँ, ऐसे बिल्कुल गुलाई में जा रहा हूँ और इसी लाइन के ऊपर जा रहा हूँ। ये पीस बेल्ट के लिए बन जाएंगे, लुक पीस वगैरह। अच्छा, मेन और ख़ास सबक आपको बता दूं, ये एक जो बीच का है एरिया, इसको कट लाजमी लगाया करें ताकि मालूम हो जाए कि ये बीच वाला एरिया है। और ये स्टिचिंग अलाउंस जहाँ है
इधर भी कट आपने लगाना है। अब ये सिली हुई पैंट के बीच में बैक पर प्लेट होती हैं, तो वो प्लेट वाला एरिया आपको बता रहा हूँ, काबिल गौर रहना है। ये प्लेट हमने किस एरिया पे डालनी है। अब इस एरिया के हाफ में, ये टोटल 8 है तो 8 का हाफ 4, ये 4 करना है। इसके बाद आधा इंच इस तरफ और आधा इंच इस तरफ, और नीचे 3 इंच लंबी प्लेट, 3.5 तक भी जा सकते हैं, 3.5 चले जाएं, यूं स्लोप आ जाएगी। ये उस वक्त मैं आपको बता रहा था कि ये कमर का चौथा हिस्सा करके हमने 1.5 इंच क्यों रखा था। ये 1 इंच आपको नज़र आ रहा होगा, ये इधर प्लेट में ख़त्म, बाकी 1.5 में 1 ख़त्म, आधा इंच साइड की स्टिचिंग जब हम करेंगे तो इसमें ये ख़त्म, तो बाकी ये स्टिचिंग करेंगे तो इसमें ये ख़त्म। ये अब कमर का जो चौथा हिस्सा है, कमर कितनी है इधर दिखाएं बेटा, 26 है। 26 का चौथा हिस्सा कितना आएगा, 26 का हाफ 13, 13 का हाफ 6.5। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये 6.5 का एरिया है। ये स्टिचिंग ऐसे, ये 6.5 का एरिया आपको नज़र आ रहा होगा। इधर स्टिचिंग आ जाएगी तो 6.5 पूरा हो जाएगा ये बिल्कुल। अब ये एरिया आपको कंफर्म हो गया है, ये स्टिचिंग लाइन है। इस मिशन को जारी रखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।